हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक मंथली रीडिंग है नेक्स्ट मंथ के लिए, जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, जो भी जनरल प्रिडिक्शंस होंगी आपके करियर और मनी को लेकर। एंड उसके बाद जनरल गाइडेंस जो है जून मंथ के लिए वो हम देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या करियर और मनी की प्रिडिक्शंस हैं फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रिडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए, फर्स्ट वीक में ना आई थिंक मे बी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहां पे आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। मे बी या तो कोई कंफ्यूजन हो जाए, कोई जॉब ज्वाइन करें नहीं करें, और अगर करना भी चाह रहे हैं तो मे बी वहां पे ऐसा कोई हो जिससे आपको डर लग रहा हो और आपको लगे कि यार शुड आई नॉट, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज रियली गुड, बट ये एक इंसान है ना जो यहाँ पे ये मेरी जिंदगी मुश्किल करेगा यहाँ पे, सो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक यहाँ पे ना यू विल हैव टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट करिए कि आपको आंसर्स मिल जाएंगे। डिवाइन से हेल्प कैसे मांगना है, यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि अपने आप यूनिवर्स मुझे किसी ना किसी तरीके से गाइड करो प्लीज, कि मुझे ये चीज में आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, जॉब में, इन्वेस्टमेंट में, बिजनेस पार्टनरशिप में। एंड जितना आप ट्रस्ट करोगे ना यूनिवर्स पे और बस आगे चलना स्टार्ट कर दोगे, मे बी आप यू स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो, आप अपने आप रियलाइज करोगे कि कुछ ना कुछ चीज ऐसी हो जाएगी जिस वजह से या तो वो चीज रुक जाए इफ दैट्स नॉट इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, या फिर वो चीज आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, सो फेथ रखिए यूनिवर्स पे, बट यू विल हैव टू आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। एंड आई थिंक थोड़ा ना मतलब आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, एवरीथिंग विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, क्लैरिटी भी मिल जाएगी। बट आई थिंक ये बिजनेस पार्टनरशिप, जॉब, मनी, इन्वेस्टमेंट, इसके टाइम पे ना यू विल ऑल्सो हैव टू कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद द मॉडर्न मेथड्स और द न्यू आइडियाज, देखने के लिए कि पुराने तौर तरीके, ट्रेडिशनल चीजें जैसे इन्वेस्टमेंट है, अब इन्वेस्टमेंट का पुराना तरीका क्या है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट करो, सॉर्टेड है। नया तरीका क्या है, स्टॉक्स है, तो आजकल लोग स्टॉक्स बहुत खरीद रहे हैं, या फिर क्रिप्टो बहुत है। तो देखिए कि आपके लिए क्या वर्क करता है, आपके लिए एफडी वर्क करता है, म्यूचुअल फंड वर्क करता है, या फिर स्टॉक्स और क्रिप्टो वर्क करता है, और आप अपने हिसाब से करिए। दुनिया का जो ट्रेंड चल रहा है, मे बी डिजिटल कुछ चीजों से या मॉडर्न कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको कोई बिजनेस करने की कुछ अपॉर्चुनिटी मिले और आपका ऑप्शन ये हो कि भाई मैं कोई और चीज करूं या मॉडर्न वाली कोई चीज करूं, तो देखिए व्हाट वर्क्स फॉर यू। आपको किस चीज की नॉलेज है, आप किस चीज को ज्यादा सस्टेन कर पाओगे आगे तक, किसमें पैसा आ रहा है, एंड पैसे के साथ साथ आपको दिमागी सुकून किस में मिल रहा है, किस चीज में आपको दूसरे पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा है। सो आई थिंक यू विल हैव टू कंपेयर ट्रेडिशनल मेथड्स विद न्यू आइडियाज टू सी विच इज बेस्ट फॉर यू, व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। वो चीज आप ही खुद फिगर आउट कर पाओगे, एंड उसमें भी हो सकता है आपको समझना है, आस्क डिवाइन फॉर दी हेल्प। ठीक है, ऑल्सो मे बी कहीं कोई रियूनियन हो, किसी से आप मिलो, कोई पुराने बिजनेस पार्टनर से, बॉस से, कॉलीग से, एंड आप स्टार्ट करो याद करना कि अच्छा पहले हम कैसे काम करते थे, स्टार्ट रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी। ठीक है, मे बी हम जब फ्रेशर थे, हमने काम करना स्टार्ट करा था, थिंग्स वर सो डिफरेंट, तो वो हो सकता है यहाँ पे। एंड पुराना कोई इंसान वापस आ सकता है पास्ट से, मे बी सम रोमांटिक इंटरेस्ट या अदरवाइज ऑल्सो, बट यू आर रिविजिटिंग ओल्ड प्लान्स कि हाँ मैंने पहले ये चीज सोची थी, बहुत पहले मेरा ये प्लान था कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मे बी आप उस प्लान को वापस सोचना स्टार्ट करो कि हाँ ये भी तो बिजनेस कर सकते हैं, ये तो इस चीज को 15 साल हो गए सोचे हुए, 10 साल हो गए, अभी तक मार्केट में किसी ने करा नहीं एक्सप्लोर, तो इस चीज को दोबारा सोचते हैं।
एंड मे बी कोई पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ दोबारा लग जाओ आप ये सोचने के लिए। दैट कुड ऑल्सो बी द केस, कोई पुराना बॉस आ जाए आपके पास वापस कि आ जाओ एक्वेरियस मेरी कंपनी में लग जाओ, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए सेकेंड वीक में ना थोड़ा सा मेडिटेट करने की जरूरत है। आपका दिमाग में भी या तो बहुत ज्यादा मे बी इट्स ऑल ओवर द प्लेस और शांति और सुकून नहीं है, तो उसको लाने के लिए थोड़ा मेडिटेट करिए एंड टर्न इनवर्ड्स टू डिस्कवर कि भाई मुझे चाहिए क्या। जितना बाहर के लोगों को देखते रहोगे ना आपको नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा अरे यार ये भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, तो ये कर लेता हूँ, अच्छा नहीं ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। इनवर्ड जाइए थोड़ा सा, ठीक है। इफ at all you understand the meaning of going inwards, not everyone understands, so कई लोगों को लगेगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, जो कि बहुत लोग कमेंट भी करते हैं, but that's what this channel is about। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है please feel free to not watch my video, but you will have to turn inwards to discover your soul's true desire। आपको एक्चुअल में करना क्या है, मेडिटेट करिए, अपने आप के साथ कनेक्ट करिए, तभी आपको फिगर आउट होगा कि भाई करियर में पैसे में क्या चाहिए, किस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड आई थिंक अभी ना इट्स नॉट द आई मीन दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एक्शन। अभी इस टाइम पे सोचना जरूरी है, फिगर आउट करना जरूरी है, इंट्यूशन को फॉलो करना जरूरी है। ये नहीं कि जल्दबाजी में एक्शन ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अच्छा हाँ ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अभी पहले सोचिए और क्लैरिटी लाइए, ठीक है। एंड अपनी इंट्यूशन जो है, जो आपकी विजडम है, वो आपकी समझ है, उस पर ट्रस्ट करिए, उसके हिसाब से चलना स्टार्ट करिए। मे बी कोई सीक्रेट रिवील हो, कुछ पता लगे, बट अगेन जो आपकी समझ है उसके हिसाब से आपको काम लेने की जरूरत है। मे बी आपका विजडम या आपकी इंट्यूशन आपको बोले कि यार ये रियूनियन जो हो रहा है ना, पुराना इंसान, ये पुराना प्लान, इसमें आगे बढ़ना सही है या बढ़ना सही नहीं है, तो उसको सुनिए, इग्नोर मत करिए। एंड आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हो ना एक्वेरियस, वट एवर एफर्ट्स और वट एवर यू नो लाइक इन्वेस्टमेंट या जो भी सीड्स आपने प्लांट करे हैं, सबका रिटर्न आपको मिल रहा है। रिटर्न, एफर्ट्स, रिवॉर्ड्स, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें आपको फ्यूचर में रिटर्न दे रही हैं, आपको वापस आ रहा है। आपकी मेहनत जो लगाई थी उसका वापस चीज मिल रही है आपको, बट पेशेंस थोड़ा सा रखने की जरूरत है। आप अगर ये सोच रहे हो कि होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये होगा वो होगा, देन तो ऑफ कोर्स इट वोंट हैपन। थोड़ा पेशेंस रखिए एंड अननेसेसरी का वरी, अननेसेसरी का टेंशन, वो चीज को ना खराब कर देगा, वो आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जाएगा। तो थोड़ा पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन अगर करना है, एंड इफ यू एक्चुअली वांट द रिटर्न्स इन फ्यूचर, जितना भी आपने मेहनत करी है, तो थोड़ा पेशेंटली डील करना सीखिए, ठीक है। थोड़ा रेस्ट करिए, प्लानिंग करिए फ्यूचर की, टेंशन को भगाइए, स्ट्रेस को भगाइए एंड थोड़ा रिलैक्स रहिए कि ठीक है हो जाएगा, मैंने अपनी तरफ से मेहनत कर दी, दैट वाज द ओनली थिंग which was in my control। रिटर्न मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट मिलेगा, बिलीव करिए मिलेगा। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी की प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए करियर मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए थर्ड वीक में ना थोड़ा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आई फील आप ना टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, एक चीज के लिए निकालते हो, दूसरी चीज के लिए नहीं निकाल पा रहे हो, दूसरी चीज के लिए निकालते हो, तीसरी चीज नहीं हो पाती है। बट आई थिंक यू वर्किंग टू हार्ड, और मे बी यू वर्किंग टू मेनी जॉब्स, मल्टीपल जॉब्स, 3-4 प्रोजेक्ट्स, 3-4 क्लाइंट्स, एक 9 to 9 जॉब, एंड देन साइमल्टेनियसली मे बी ट्यूशंस भी दे रहे हो, या फिर अपनी कोई हॉबी क्लासेस भी कुछ कर रहे हो, मे बी, आई डोंट नो, बट बैलेंस करने की जरूरत है। एंड बैलेंस बनाने के साथ साथ ना थोड़ा काम में फन भी लाइए। बोरियत समझ के, एक बोझ समझ के काम करते रहोगे ना, तो
एक टाइम के बाद दिमाग बिल्कुल वो हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, बहुत बोझ लग जाएगा। तो थोड़ा फन बनाइए, फन एलिमेंट डालिए काम में। हर कोई काम को फन बना के करने की कोशिश करता है, चाहे वो आसपास लोग ऐसे रखता है जिससे फन थोड़ा एलिमेंट बने रहे, या फिर मजाक मस्ती होता है या ब्रेक होता है, बट थोड़ा काम को फन बनाने की जरूरत है। मे बी यू आर जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, फैमिली, हेल्थ, हॉबीज, वर्क, मनी, इन्वेस्टमेंट्स, टू मेनी थिंग्स, बट बैलेंस बनाना पड़ेगा। सेट योर प्रायोरिटीज। 5 चीजें सेट करिए, देखिए कौन सी 5 चीजें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है इनको। टाइम टेबल बनाइए प्रॉपर। आई नो बच्चों वाली चीज लगती है, बट बैठ के टाइम टेबल बनाइए, इट एक्चुअली वर्क्स। मैंने अपना टाइम टेबल बना के रखा हुआ है और मैं अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही चलती हूँ। एंड वो टाइम टेबल और रूटीन बोरिंग ना बने, तो उसके लिए मैं फन एलिमेंट भी डालती रहती हूँ बीच में, जो कि मेरे पर्सनल चीजें हैं। बट बजट जो है उसको भी बैलेंस करिए, कहाँ पे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। ये नहीं कि एक जगह उड़ा रहे हैं तो उड़ाते ही चले जा रहे हैं। थोड़ा बजटिंग करिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आनी चाहिए। इंट्यूशन को सुनिए एंड पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन। आपको अलग अलग साइंस मिलेंगे, अलग अलग आपको कहते हैं ना, एक कुछ ना कुछ हिंट मिलता जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। उन पे ध्यान दीजिए, इग्नोर मत करिए प्लीज। एंड अगेन अननेसेसरी का वरी साइड करिए, किस चीज को लेकर टेंशन ले रहे हैं, सब तो अच्छा हो रहा है। अब 4 चीजें या 5 चीजें साथ में करनी पड़ रही हैं तो अच्छा है ना, 3-4 प्रोजेक्ट से ज्यादा पैसा आ रहा है, बट पैसे को मैनेज करना सीखना है, तो उसमें बुरा क्या है। लेट गो ऑफ योर फियर्स एक्वेरियस। आपके जो डर है ना कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे, ये वो आपको बिल्कुल ले डूबेंगे, वो आपका ना नेगेटिव मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको लेकर जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। आपके डर मल्टीप्लाई होते जाएंगे अनलेस एंड अंटिल यू फेस योर फियर्स। सो अननेसेसरी का टेंशन को लेट गो करो, अपने स्ट्रेस को लेट गो करो, अपने फियर्स को लेट गो करो। कोई भी अगर ऐसी चीज पता लग रही है आपको कि आपको लगता था कि कुछ और है, कोई कॉलीग, बॉस, प्रोजेक्ट, क्रेडिट, अप्रेजल, इंक्रीमेंट कि होगा कुछ और बट एक्चुअल में हो कुछ और रहा है, तो कोई चीज रिवील होगी दैट विल मेक एवरीथिंग वेरी क्लियर। तो उसके बाद आपकी इंट्यूशन अगेन जो आपको बोले वो करने की जरूरत है, ठीक है, वो आपको सही पाथ की तरफ लेकर जाएगी। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। 4th वीक ऑफ जून के लिए करियर और मनी प्रेडिक्शंस फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस देखिए 4th वीक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून अगेन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, कंफ्यूजन है, डिलेमा है, इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, अनएबल टू मेक अ डिसीजन, और लेना चाह नहीं रहे हो, मे बी अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन बिकॉज समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर ओन हार्ट देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों को खुश करने के चक्कर में पाथ ए चूज कर लिया और फिर उसके बाद रोए चले जा रहे हैं और कोसे चले जा रहे हैं अपने आप को, डजंट मेक एनी सेंस। क्या इसका पॉइंट है? सो अपना सुनिए, अपना सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज, किस चीज से खुशी मिलती है, वो करिए, ठीक है। एंड टेक योर टाइम, फिगर इट आउट। जल्दबाजी में डिसाइड मत करिएगा, बट आई थिंक यू नीड टू फॉलो योर हार्ट। एंड इंस्टेड ऑफ ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन, जो कि आप करोगे ऑफ कोर्स, ओवर थिंकिंग, सो ओवर थिंक करना, ओवर एनालाइज मत करो उस प्रॉब्लम को। जितना सोचना जरूरी है उस पर उतना सोचो एंड आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि ठीक है इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना जरूरी है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, 2 जॉब ऑफर हैं, 2 बिजनेस पार्टनरशिप ऑफर हैं, प्रपोजल हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा होमवर्क करते हैं, तो करो रिसर्च, जरूरी है, ऑफकोर्स जरूरी है, बट इतना नहीं कि उस पे कर करके सोच के स्ट्रेस्ड आउट इतने हो जाओ कि तबीयत ही खराब हो जाए। सो वो मत करिएगा। एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग कि कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट लाइक दैट बिग अ डील, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉप प्रिटेंडिंग के ये तो लाइक बाएं हाथ का खेल है। कई लोग, कई बार शो ऑफ होता है ना कि नहीं अरे ठीक है ये भी है हमारे पास, ये भी है, अरे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, इसको चूज कर लेंगे, उसको चूज कर लेंगे। तो ज्यादा लाइटली भी नहीं लेना है सिचुएशन को, एंड ज्यादा ओवर भी नहीं करना है। थोड़ा बैलेंस बना के रखिए। यहाँ पे 2 नंबर बहुत बारी आ रहा है, 2 बारी आया है हमारे पास।
सो सेकंड क्या हुआ, एक्वेरियस, 2 फेब को आपका बर्थडे आ सकता है। ऑल्सो देखिए थोड़ा इम्पार्शियल होने की जरूरत है, ठीक है। कोई भी चीज अगर आपको लग रही है कि आपके साथ गलत हो रही है, बोलिए दूसरे को कि मेरे साथ ये चीज गलत हो रहा है। स्टैंड अप फॉर वॉट एवर यू बिलीव इन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू थिंक इज राइट। किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे बोलना चाहिए तो बोलिए, ठीक है। एंड ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। करियर में, इन्वेस्टमेंट में, किसी ने बोला इन्वेस्ट करो, आपने कर दिया, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। पर थोड़ा देखिए कि मार्केट रिसर्च क्या कहती है, पैटर्न क्या रहा है पुराना, आपका फायदा होगा नहीं होगा, अभी तक का क्या चीज पैटर्न क्या बोल रहा है। तो आई थिंक थोड़ा ना डिसीजन लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले चीज को हर एंगल से देखने की कोशिश करिएगा। अगर किसी को जॉब के लिए, बिजनेस पार्टनरशिप के लिए यस भी बोल रहे हैं या कहीं से बाहर भी निकल रहे हैं, या मे बी किसी ने बोला है कि अरे मेरे साथ ये गलत हो रहा है और आप उसकी साइड ले रहे हो, उससे पहले देखो तो सही कि क्या वो सच बोल रहा है नहीं। ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। दो लोगों के झगड़े में बेफिजूल का बीच में फंसने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब सिर्फ एक ही साइड का आपको पता है, दूसरे की साइड का नहीं पता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपके करियर में या पैसे में आप तभी विक्ट्री मिलेगी आपको जब आप इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक। अगर आप इन चीजों को, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज कर दोगे कि अरे यार ठीक है, कौन इतना आजकल वैसे भी सच करता है, इतना चालाकी और ये वो पैसे का इधर उधर तो चलता ही रहता है। अगर आप ये सोचोगे ना, उस टाइम पे तो आपका फायदा हो जाएगा एक्वेरियस। उसके बाद जो आपकी बैंड बजेगी ना, वो चीज बहुत बैकफायर करेगी। सो इंटेग्रिटी, प्रिंसिपल्स, राइट रॉन्ग, जस्टिस, वो प्लीज फॉलो करिए। चाहे किसी का उधार ले रहे हैं, चाहे किसी को उधार दे रहे हैं, उसको इग्नोर मत करिएगा, ओके। अब देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, डू नॉट कॉल, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। एंड वेन एवर आई गेट फ्री, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए प्लीज। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, जो कि माइग्रेन हो गया, एक्ने हो गई, गट इश्यूज हो गए, मे बी थायराइड हो गया, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, पेरेंटल ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये जो सारी ब्लॉकेजेस होती हैं ये इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। अब चक्रास बॉडी में बहुत सारे होते हैं आपके, बट मेन जो चक्रा है वो 7 चक्रास हैं। आप इसको अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? इसको रेकी हीलिंग के थ्रू अनब्लॉक कर सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं। आप पिलो के नीचे रख लीजिए या वर्क टेबल पे, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस लगते ही लगते हैं, बिकॉज जो ट्रॉमास होते हैं वो इतने इंग्रेन्ड होते हैं, इतने सालों के होते हैं कि वो 2 सेशन 3 सेशन में नहीं जाते हैं, ठीक है। सो मिनिमम 21 सेशन, देन उसके बाद अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कर सकते हैं। A lot of people extend their sessions. तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस एंड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स, ये 2 तरीके हैं आपके चक्रास को अनब्लॉक करने का। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ, जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को रिवायर करते हैं, ताकि आप पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करो। आपको जो चाहिए, जो आप विश कर रहे हो, उसकी तरफ काम करना स्टार्ट करो। कई बारी एज ह्यूमन बींग्स हम बड़े लिथार्जिक हो जाते हैं, हमें चाहिए बहुत कुछ होता है बट उसकी तरफ हम एक्शन नहीं ले रहे होते, नेसेसरी एक्शन। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमें उस चीज में हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो आप कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज करवा सकते हो। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तबीयत खराब रहती है, चिड़चिड़े रहते हो, हमेशा नेगेटिव फील होता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव थॉट से घिरे रहते हो, अगेन ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं इसमें, या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलती हूँ, पेशेंस एंड पॉजिटिविटी के साथ आइए। अगर आप मेरे पास या किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस करवाने के लिए,
बिकॉज अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं होगा नहीं होगा, या फिर अगर आप क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है मैजिक स्पेल है, चुटकी बजाई हो जाएगा 2 सेशन में, 1 सेशन में, देन इट डजंट हैपन लाइक दैट, ठीक है। सो थोड़ा दिमाग में बिलीफ सिस्टम की होगा एंड ठहराव कि ठीक है टाइम देते हैं, लेट्स गिव दिस थिंग टाइम, हो जाएगा अपने आप, उसके साथ आइएगा। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस, किसी दूसरे का फायदा करेंगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है, दूसरे का नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान होगा। वो मैंने अभी आपको बोला, बी फेयर, बी इम्पार्शियल, ये नहीं कि अपना फायदा देखकर और फिर दूसरा गया भाड़ में, डोंट डू दैट। एंड जो भी आप एनर्जी दोगे वही आपको वापस मिलेगी। तो अगर आपको अबंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में तो दूसरों की हेल्प करिए, दूसरों का फायदा करिए, दूसरों के एक कहते हैं ना एक आउट ऑफ द वे जाके कुछ करिए उनके लिए, चाहे फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, कैसे भी। और किसी का नुकसान करेंगे तो बाप रे। रिचार्ज करिए अपने आप को एक्वेरियस, थोड़ा सा ना अलग जगह पे जाइए, रिचार्ज करिए, थोड़ा सा अपने साथ बैठिए, अकेले देखिए कि आपको किस चीज की जरूरत है, आपको कैसे आगे जाना है, बढ़ना है लाइफ में, थोड़ा फिगर आउट करने की जरूरत है। बट वो अकेले खुद के साथ बैठ के ही फिगर आउट हो पाएगा, ये नहीं कि भीड़ में है और फिर उसके बाद फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस सेकेंड वीक ऑफ जून। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस एंड हार्नेस योर मिस्टिक पावर। Aquarius, you are highly intuitive. You are highly intuitive. मे बी आप में से कई लोगों को पता है कि हाँ यार मेरी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मेरा विजडम बहुत स्ट्रांग है, मुझे ना पता लग जाता है। मे बी आप में से कई लोगों को नहीं पता है, बट हर एटलीस्ट मून साइन एक्वेरियस वालों का तो डेफिनेटली आपकी जो इंट्यूशन है वो काफी स्ट्रांग होगी, बट उस पर ध्यान देना है और उस इंट्यूशन का ना फायदा उठाना है। अगर आपको कोई थॉट आ गया और आपको समझ आ गई, आपका विजडम आपको बोल रहा है कि हाँ यार ये चीज गलत है, सो टेक नोट ऑफ योर इंट्यूटिव मैसेजेस और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अब आपको थॉट आ गया कि ये चीज गलत है, बट आपने उसके हिसाब से आगे स्टेप नहीं लिया, तो क्या पॉइंट है उस इंट्यूशन का। सो उस मिस्टिक पावर को, उस इंट्यूटिव मैसेजेस को ध्यान दीजिए, सुनिए एंड उसके हिसाब से आगे डिसीजन लीजिए। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आने वाली है, थोड़ा वेट करिए, आपको इस चीज का काफी टाइम से इंतजार था और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थर्ड वीक ऑफ जून में आपको मिल रही है, प्लस माइनस फ्यू डेज। एंड आई थिंक ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन जहां पे यू विल हैव टू बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। मे बी ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां पे दूसरा आपको डराने की कोशिश करे, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, बट अगर आप डर जाओ, वहां से हट जाओ, देन तो नथिंग लाइक इट। आई मीन फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बट फियरलेस होना पड़ेगा, डर के आगे निकलना पड़ेगा एंड जो चीज में आप बिलीव करते हो उस चीज पे वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। जस्टिस, ठीक है, मे बी कोई डराने की कोशिश करे ताकि आप थोड़ा सा इधर से उधर हो जाओ। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस हैं फॉर एक्वेरियस। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। कनेक्ट विद योर इमोशंस, वर्गो कह रही थी, सॉरी एक्वेरियस, आप या तो इमोशनली अनअवेलेबल हो या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से आपके इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं, बट आपको दोबारा जरूरत है कनेक्ट करने की अपने इमोशंस के साथ, बिकॉज विदाउट इमोशंस अ पर्सन इज नॉट लाइक कैन नॉट फंक्शन। आपको लग रहा है कि आप फंक्शन कर पाओगे, काम एंड एवरीथिंग, नहीं हो पाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकलिटी के साथ वर्क नहीं होता है, बैलेंस होता है दोनों चीजों का। तो यू नीड टू कनेक्ट विद योर इमोशंस, बिकॉज आपके इमोशंस भी जो एंगर, इनसिक्योरिटी, हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म, ये भी आपको एक ह्यूमन बनाते हैं। तो थोड़ा उस तरफ भी जाने की जरूरत है एंड रिलीज करिए। यू नीड टू रिलीज द ओल्ड पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड पीपल, ओल्ड मेमोरीज, आई डोंट नो, ओल्ड प्लान्स। इफ समथिंग डिड नॉट वर्क आउट, पुरानी चीज साथ में मत रखिए, बोझा कैरी मत करिए, रिलीज करिए, रेस्ट करिए, नया इंसान बनिए, ट्रांसफॉर्म करिए एंड आगे बढ़िए। रिलीज करना बहुत जरूरी है एक्वेरियस, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए,
सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।